हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। हम लोगों ने 4 डिजिट बियरिंग्स नोमेनक्लेचर्स के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे 5 डिजिट बियरिंग्स नोमेनक्लेचर्स के बारे में कि एक्चुअली 5 डिजिट बियरिंग्स होती हैं तो उसमें हर डिजिट का क्या मतलब होता है। तो इसके बारे में हम एक जस्ट एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक बियरिंग नंबर है 32,206। इस तरह से इसके बाद में सफिक्स ई या ई के है या फिर लिखा होता है सी। 3 नॉर्मली होता है, सी ले लेते हैं सी। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होगा, चलिए दोनों डिजिट को लेते हुए होगा। सेकेंड वन ये, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वन। तो वन बाई वन हम इसके बारे में समझते हैं। क्या क्या ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, कौन कौन सा डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट को लेते हैं। जैसे ई या ई के लिखा है, ई और ई के ये लिखा है तो इसका मतलब है कि इसका जो बोर है बियरिंग का बोर या फिर आईडी कर सकते हैं, आईडी वो टेपर होगी, ठीक है। और इसी की जगह अगर ये न लिख करके लिखा है C3 नॉर्मली आता है। C3 एक्चुअली क्लियरेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियरेंस को रिप्रेजेंट करता है तो C3 लिखा है, इसका मतलब है जस्ट नॉर्मल नहीं बोल सकते, लॉस, या फिर इसको बोल सकते हैं हम, इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये मोर देन एक्स्ट्रा, नॉर्मल क्लियरेंस से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली C3 लिखा होता है इस टाइप की बेयरिंग में। तो ये है। और सेकंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, सेकंड क्या बोलता है। इसको हम लोग डिटेल्स कर लेते हैं। सेकंड वन है, जैसे इसका बियरिंग्स का ये रिप्रेजेंट करता है बियरिंग आईडी को, आईडी को रिप्रेजेंट करता है। तो आईडी जैसे सपोज कि इसमें लिखा है 06, 06 का मतलब ×5 इज इक्वल टू 30 में इसका बोल होगा। इस तरह से हम पीछे जैसे 4 डिजिट में बात किए थे, अगर 00 लिखा है तो क्या है 01, 02, 03, 04, 05, इस तरह से। तो ये होता है 10 mm, ये फिक्स है। जैसे हम लोगों ने बात किया था 12 mm, 12 mm, 15 mm, 17, 20, और इसके आगे हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये हो जाएगा 25 mm। इस तरह से बियरिंग्स का बोर्ड सेम लाइक 4 डिजिट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट डिजिट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। थर्ड वन हमारा जो रिप्रेजेंट करता है बियरिंग्स की ओडी बोल सकते हैं। ओडी या ओडी तो एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन आउटर साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से हम बेयरिंग्स को देख कर या बेयरिंग नंबर को देख कर एक गेस कर सकते हैं कि इस बेयरिंग की थिकनेस साइज क्या हो सकती है इस डिजिट को देख करके, थर्ड नंबर पे। तो इसमें यदि 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है या 3 लिखा है, तो इनका जस्ट मतलब क्या होता है। यदि 1 लिखा है तो वेरी स्मॉल, मतलब छोटी बेयरिंग होगी। अगर 0 लिखा हुआ है तो
यदि 1 लिखा है तो ये स्मॉल टाइप की होगी, 2 लिखा है तो मीडियम, और ये यदि 3 लिखा है तो 3 लिखा है तो लार्ज साइज की बेयरिंग होगी। सेम यहाँ तक जैसे 4 डिजिट में बात की थी, सेम उसी तरह से है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ वन के बारे में। फोर्थ वन क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्थ वन हमारा जो रिप्रेजेंट करता है बेयरिंग्स की विड्थ, मीन्स चौड़ाई को, कितनी बेयरिंग कितनी चौड़ी होगी, इसको इस डिजिट को हम लोग फोर्थ नंबर को देखकर समझ सकते हैं। तो एग्जैक्ट साइज तो कैटालॉग से ही आएगा, बट हम लोग और थोड़ा सा आंकड़ा ये आइडिया लगा सकते हैं इसकी विड्थ कितनी होगी हो सकती है। फिर अगर ये नंबर हम कैटालॉग से चेक करें तो एग्जैक्ट नंबर हमको पता चल जाएगा। तो इसमें यदि 0 या 1 लिखा है तो इसकी एक इस तरह से इसकी विड्थ कितनी हो सकती है, कैसी होगी, एक केस कैसे कर सकते हैं। यदि 2 लिखा है तो क्या होगा, 3 लिखा है तो क्या होगा, 4 लिखा है यानी 4 लिखा है तो उसकी विड्थ कितनी हो सकती है। तो यदि 0 या 1 लिखा है तो ये वेरी नैरो, मतलब बहुत पतली होगी इस तरह से। अगर 0 लिख दिया 1 लिखा हुआ है तो, अगर 2 लिखा है तो ये नैरो होगी, नैरो मीन्स पतली होगी बट इससे थोड़ी मोटी होगी, ये वाइड होगी। यदि 3 लिखा है तो वाइड मीन्स चौड़ी होगी, 4 लिखा है तो एक्स्ट्रा वाइड मीन्स बहुत चौड़ी, मीन्स इससे थोड़ी सी, इससे चौड़ाई इसकी ज़्यादा होगी इसके कंपेरिजन में। तो इस तरह से हमारे फोर्थ नंबर का ये रिप्रेजेंटेशन था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फिफ्थ नंबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ वन बेयरिंग्स के टाइप्स को बताता है। जैसे 4 डिजिट में पहला नंबर लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट था वो बेयरिंग के टाइप्स को डिफरेंशिएट करता था, तो ये भी बेयरिंग्स के टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो बेयरिंग्स के टाइप्स हमने क्या क्या बात की थी, तो इस तरह से 5 डिजिट में नॉर्मली 1 होता है, 2, 3, 5 एंड 7, इस तरह से इतने नॉर्मली इतने टाइप्स की बेयरिंग्स होती है, जिसमें 1, 2, 3, 5 एंड 7 नंबर तक होता है। तो यदि 1 लिखा है तो इसमें क्या होगा, सेल्फ लाइन, सेल्फ लाइनिंग बॉल बेयरिंग। यदि 2 लिखा है तो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। यदि इसमें इस जगह पे 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये टेपर रोलर बेयरिंग है। यदि 5 लिखा है तो बॉल बेयरिंग, 7 लिखा है तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। तो इस तरह से 5 डिजिट जो है बेयरिंग्स का फुल नोमेनक्लेचर इस तरह से था, जैसा कि आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक और बच रहा है, जिसके बारे में डिटेल से हम थोड़ा बात कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है 3, 2, 2, 1, 2 ई के या ई। इस बेयरिंग का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस बेयरिंग में हम आपसे अगर पूछे कि इस बेयरिंग्स में कौन सा, मतलब इस बेयरिंग्स इस तरह से ना पूछ कर बोलते हैं इसमें बहुत लंबा ब्लॉक क्या होगा, लंबा ब्लॉक नंबर
स्लीव्स नंबर क्या हो गया, इन दोनों का नंबर क्या होगा, कैसे लास्ट के 3 डिजिट ले लेते हैं। सपोज कीजिए 212 है, तो इसमें यदि हम 100 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 1। तो ये है हमारा 3 2 1। इस तरह से स्लीव्स को जनरली एस से डिनोट करते हैं। यस 3 1 2, ये जो हो जाएगा हमारा स्लीव नंबर हो जाएगा। बियरिंग्स के लास्ट 3 डिजिट में यदि हम 100 ऐड कर देते हैं, जो ये नंबर आएगा उसमें एच से डिनोट करते हैं स्लीव को, तो एच 3 1 2 ये स्लीव नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट डिजिट में ही यदि हम 300 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 5 1 2। अब प्लम्बर ब्लॉक्स को स्प्लिट टाइप के प्लम्बर ब्लॉक्स होते हैं, तो एस एन से डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं, तो एस एन 512 ये है, निकल आएगा आपका प्लम्बर ब्लॉक का नंबर।